ओम नमः शिवाय। शिव मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कलंत्री ईशान जयपुरियम से। हम बड़े दिनों के बाद मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन था। लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद ही था। आशा करता हूं कि आप सब लोगों की तबीयतें अच्छी है। सिर्फ आपकी नहीं, लेकिन आपके प्रिय जो परिवार रहेगा, आपके मित्र रहेंगे, सबकी तबीयत अच्छी है। और खास करके इस दरमियान आप सब लोगों ने अपनी तबीयत का जरूर ख्याल रखना चाहिए। आज मैं आपके सामने आया हूं एक सादा सा टिप लेके, लेकिन ये साधारण जो टिप है वह बहुत महत्वपूर्ण है वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार। वो है कि जब भी मैं कई घरों की वास्तु करने जाता हूँ, फैक्ट्रियों में जाता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि कई लोगों ने वास में, यानी कि कोई कुंडे में या अलग से कोई सूखे हुए फूल, सूखे हुए टहनियां, सूखे हुए पत्ते सजाते हैं। देखने के लिए तो जरूर मैं कहूंगा कि बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन क्या वो सकारात्मक है? क्या वास्तुशास्त्र के नियमों के हिसाब से वो शुभ है? ये हमें समझना है। तो मित्रों, ये सूखे हुए फूल, टहनियां, पत्ते बिल्कुल सकारात्मक नहीं है, बल्कि नकारात्मक है। वो हमें जो ऊर्जा देती है वो नकारात्मक ऊर्जा देती है, क्योंकि वो मृत हो चुके हैं। मृत चीज आपको कैसे सकारात्मक शक्ति दे सकता है? तो मित्रों, कभी भी याद रखिए, जब आप कोई फूल वगैरह की सजावट करते हो, अगर वो सूखना शुरू करे तो उसको तुरंत निकाले। और सूखे हुए फूल, सूखे हुए टहनियां, सूखे हुए पत्ते की सजावट ना करें। अगर है आपके घरों में, आपके मित्रों के घरों में, आपके कोई पहचान के वालों के घरों में जो वास्तुशास्त्र के नियमों में मानता है, उसे जरूर ये सलाह दीजिए। मैंने पाया है कि वास्तु बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन ये सजावट के कारण उनके घरों में कई प्रकार के प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। जैसे कि तबीयतें खराब होती है, मायूस रहते हैं, बड़े दुखी रहते हैं। चार व्यक्ति रहेंगे घर में, लेकिन चारों का मन का मिलन कभी नहीं होगा। चार लोग चार अलग कमरे में रहेंगे, उसमें कोई उत्साह या स्फूर्ति नहीं रहेगी उस घर में। वो घर कितना भी अच्छा डेकोरेटेड हो, कितना भी उन्होंने खर्चा किया होगा इंटीरियर पे, लेकिन उसमें जान प्राण शक्ति नहीं होती है। तो सूखे हुए फूल, टहनियां, पत्तों में प्राण शक्ति नहीं होती है, वो मर चुके हैं। ये समझना हमें जरूरी है। इसी वक्त में ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपने आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल बेल या आर्टिफिशियल टहनियां लाई है जो प्लास्टिक वगैरह की बनी रहती है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। जो उसमें जान कभी थी नहीं, तो मरने का सवाल आता ही नहीं है। हाँ, अगर वो फट गए हैं, उसमें बहुत धूल है, वो किसी तरह से डैमेज हो चुके हैं, तो मैं जरूर बोलूंगा कि उनको निकाल दीजिए आप। अगर आपकी आदत है कि रोज या हर एक दो दिन में आप कुछ फूल की सजावट करते हो, और या आप कोई ऐसे टहनियां, फूल, पत्तों की सजावट करते हो, और जैसे सूखना शुरू होता है आप तुरंत उसे निकाल देते हो, तो मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं, उसके खिलाफ नहीं हूं। मैं बोलूंगा वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने जब तक उसमें जान है, उसमें एक स्फूर्ति है, उसमें एक ताकत है, पॉजिटिविटी है, तब तक उसको रखा है। जैसे वो निर्जीव होना शुरू होता है, आपने उसको निकाल दिया। उसके भी खिलाफ नहीं हूं। तो आप फ्रेश फ्लावर्स का अरेंजमेंट जरूर कीजिए, बहुत सुंदर दिखता है, एक नई एनर्जी लाता है। कोई भी वास्तु में, किसी के टेबल पे, कोई कॉर्नर टेबल पे, कहीं भी कीजिए, कोई भी रूम में चलेगा। बेडरूम में कीजिए, लिविंग रूम में कीजिए, डाइनिंग में कीजिए, उसकी कोई रुकावट नहीं है इस चीज में। लेकिन सूखे हुए पत्ते जो जीवित थे कभी, उनके सूखे हुए पत्ते, फूल, टहनियां कतई लगाना नहीं है, कतई रखना नहीं है। तो मित्रों, अगर आपके घरों में अगर यही सजावट है, तो आज ही उसे निकालना है।
और अगर आपके कोई रिश्तेदार में, आपके कोई पहचान वालों में ये चीज आप पाते हो और वास्तुशास्त्र के नियम में वो मानते हो, तो उसे निकालने की सलाह दे और देखो उनकी जिंदगी में परिवर्तन, खुशहाली, खुशी कितनी अच्छी तरीके से उनकी जिंदगी में आती है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूं और चाहता हूं कि अगर आपको ये छोटा सा टिप अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कलंत्री, शिवम कल्याणम।